बीते साल अमेरिकी शॉर्ट सेलर फर्म हिंडनबर्ग का प्रकोप झेलने के बाद भारतीय अरबपति गौतम अडानी पर एक बार फिर अमेरिकी बम फूटा है। अमेरिकी न्याय विभाग और SEC ने आरोप लगाया है कि उन्होंने अपनी कंपनी अडानी ग्रीन एनर्जी को एक सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट का कॉन्ट्रैक्ट दिलाने के बाद भारतीय अधिकारियों को रिश्वत ऑफर की। इस खबर के बाद अडानी ग्रुप की कंपनियों में जैसे सुनामी आ गई और ये 20% तक टूट गए। यूएस से आई इस खबर से एक नहीं बल्कि गौतम अडानी को 3 झटके लगे हैं। आइए जानते हैं कैसे और क्या हुआ। सबसे पहले बात कर लेते हैं अमेरिका में गौतम अडानी किन आरोपों में घिरे हैं। तो बता दें कि अमेरिका में न्यूयॉर्क की फेडरल कोर्ट में सुनवाई के दौरान गौतम अडानी की कंपनी पर यूएस में निवेशकों के साथ धोखाधड़ी करने और एक सोलर एलएनजी कॉन्ट्रैक्ट हासिल करने के लिए भारतीय अधिकारियों को मोटा रिश्वत देने का आरोप लगाया। आरोप है कि 2020 से 2024 के बीच अडानी ग्रीन और एज्योर पावर ग्लोबल को ये सोलर प्रोजेक्ट दिलाने के लिए लगत रूट से भारतीय अधिकारियों $265 मिलियन करीब 2266 करोड़ रुपए को रिश्वत दी है। यही नहीं, कहा जा रहा है कि रिश्वत वाली बात अमेरिकी कंपनी यानी एज्योर पावर ग्लोबल से छुपाई गई। इस कॉन्ट्रैक्ट के जरिए 20 साल में $2 अरब से ज्यादा मुनाफे का अनुमान लगाया गया था और इसका लाभ लेने के लिए झूठे दावे करते हुए लोन और बॉन्ड्स जुटाए गए हैं। अमेरिका में जांच और आरोपों की खबर का पहला असर अडानी ग्रुप के शेयरों पे दिखाई दिया, जो ठीक वैसा ही था जैसा कि हिंडनबर्ग की रिसर्च रिपोर्ट पब्लिश होने के बाद बीते साल जनवरी 2023 में दिखा था। अडानी के तमाम शेयर 20% तक टूट गए और कई में लोअर सर्किट लगा। बीते कारोबारी दिन गुरुवार को ही कंपनी के स्टॉक्स बिखरने के चलते उन्हें 2.5 लाख करोड़ रुपए का तगड़ा झटका लगा हुआ। तो वहीं शुक्रवार को भी कंपनी के कई शेयरों ने गिरावट के साथ कारोबार की शुरुआत की। देखा जाए तो इन 2 दिनों में अडानी ग्रुप का मार्केट कैप करीब 3 लाख करोड़ रुपए कम हो गया है। इसका असर गौतम अडानी नेटवर्थ पर भी दिखा है। ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स के मुताबिक ये कम होकर $85.5 अरब रह गई। हम बात करते हैं अमेरिकी जांच की खबर के दूसरे असर की। तो बता दें कि रिश्वतखोरी मामले में न्यूयॉर्क की कोर्ट ने गौतम अडानी, उनके भतीजे सागर अडानी समेत 7 लोगों पर अरबों डॉलर की धोखाधड़ी और रिश्वत के आरोप लगाए। उन पर भारत में सोलर एनर्जी से जुड़ा कॉन्ट्रैक्ट हासिल करने के लिए भारतीय अधिकारियों को $265 मिलियन की घूस देने का दावा किया गया है। इसके बाद अडानी ग्रुप ने बॉन्ड के जरिए फंड जुटाने की अपनी योजना को कैंसिल कर दिया है। गौरतलब है कि गौतम अडानी की कंपनी की बॉन्ड के जरिए $60 करोड़ जुटाने की योजना बनाई गई थी, लेकिन अमेरिका में लगे आरोपों के बाद ग्रुप ने स्टेटमेंट जारी कर इस प्लान को रद्द कर दिया। बता दें कि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आने के बाद भी अडानी ग्रुप ने अपने FPO के जरिए 20,000 करोड़ रुपए जुटाने के प्लान को कैंसिल कर दिया था। गौतम अडानी को तीसरा झटका केन्या से लगा, जिसने अडानी ग्रुप के साथ अपनी 2 बड़ी डील को कैंसिल कर दिया है। इनमें पहले रद्द किए गए सौदे की कीमत $700 मिलियन थी, जिसमें पावर ट्रांसमिशन लाइनों का निर्माण था। वहीं दूसरे सौदे की कीमत $1.8 अरब थी, जो एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए था। बता दें कि इस कॉन्ट्रैक्ट के लिए कंपटीशन करने वाली एक चीनी कंपनी थी। हालांकि एनालिस्ट का कहना है कि केन्या के द्वारा रद्दीकरण की वजह 3 समर्थित अमेरिकी डीप स्टेट संस्थाओं द्वारा गढ़े हुए राजनीतिक नैरेटिव्स कदम हो सकते हैं। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही।